हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज फिर से साइंस का एक नया सेशन। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आप देख रहे होंगे। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वाव। आप ऐसे याद रखिएगा, वाव। वा से वास्तविक, ऊ से उल्टा और छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा और छोटा आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए, विद्युतीय परिपथ में सबसे पहले विद्युत परिपथ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आप सीखिए। विद्युत परिपथ को मतलब किस क्रम में जोड़ा जाता है पूछेगा तो आप बताइएगा श्रेणी क्रम, सीरीज ग्रुप में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है तो आपको पता ही है, एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है, एमीटर, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युतीय शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युतीय शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है, आप उसमें देख लीजिए। P बराबर एक VI फार्मूला होता है, एक V²/R होता है और एक I²R होता है। तो ये वाला नहीं करता है, इन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो जिसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। CHO अभिक्रियाशील समूहों को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड समूह। ये कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, नाम ही में ही छिपा है, ये जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है। अभिक्रिया CS+O2 यानी कार्बन और यहाँ पे देखिए C+O2 मिल के बना क्या रहा है, CO2, यानी दो गो अभिकारक मिल के एक उत्पाद बना रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में जब भी कोई भस्म मतलब घुलनशील हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिखाई दे रहा है ये है धोने के सोडा, धोने का सोडा। इसमें 10H2O होता है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के किसी आवर्त के कौन सा गुण समान होता है। तो आवर्त सारणी में गुण कौन समान होता है। अगर आप ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, लेकिन उसकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, संयोजकता, वो एकदम समान होता है। तो इसका संयोजकता हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्षारीय होता है, उसको एंटासिड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 4, 3, 7, तो 7 तो उदासीन होता है, तो इसका 7 से अधिक जो होता है क्षारीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10.5। विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने पर किया गया कार्य कितना होगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को समझिए, ये है W बराबर V/Q, ये फार्मूला होता है। तो 12 वोल्ट के ये पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे रख लीजिए 12 और कितना आवेश ले रहा है, 2। तो 12 दूना ये आपका कितना हो जाएगा, 24। और वर्क का यूनिट किस में लेते हैं, जूल में, 24 जूल ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। न्यूरॉन। ग्रहणी भाग कौन होता है, तो ग्रहणी भाग छोटी आंत होता है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो प्रथम आवर्त में कहेगा ना, तो प्रथम आवर्त ये देख लीजिए। प्रथम आवर्त कैसे आप समझिएगा कि प्रथम आवर्त कैसे क्या कर रहा है, ये हो जाएगा, ये होता है प्रथम। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हीलियम लास्ट में होता है। तो 1 और 1 2, यानी इसमें कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे।
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोरता का रीजन भी है, तो कठोर वही होता है जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो सघन, इसका अपवर्तनांक कितना होता है हीरा का? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उतना ही सघन होगा और उतना ही कठोर होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है, कितने पे होती है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो इसमें 50 हर्ट्ज कहीं दिया है, तो 50 हर्ट्ज यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है अवतल, प्रिज्म, कांच। तो प्रिज्म का होता है, आप जानते भी होंगे, ये किरणें आकर के यहाँ से डाइवर्जिंग हो जाती है, तो प्रिज्म से होता है। अगला है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो अंतिम सदस्य यहाँ से आप ऐसे अगर आप बनाइएगा आवर्त सारणी, तो उसमें अंतिम सदस्यों की संख्या कौन होगी? अंतिम सदस्य जो होगा, जैसे मान लीजिए ये है, ये आवर्त सारणी है, तो अंतिम में जाएगा ना, तो यहाँ हाइड्रोजन है, लास्ट में यहाँ पे हीलियम होगा, यहाँ लिथियम होगा, तो यहाँ पे नियोन होगा। ये सब गैसें कौन सी होती है? निष्क्रिय गैस होती है। कौन सी गैस होती है? निष्क्रिय गैस होती है। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।